एक चुनाव, एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया लागू की जाएगी। तो सभी राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे, जिससे चुनाव का जो खर्च होता है वो बचेगा। फिलहाल अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री हैं, उन्होंने बिल पेश किया है, पटल पर रखा है। अभी बिल को स्वीकार करने के लिए पक्ष में पड़े हैं 220 वोट और बिल के विरोध में पड़े हैं 149 वोट। तो बिल को लेकर मतदान किया जा रहा है। और एक अहम बात यह भी है कि लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट किया गया है। तक 220 वोट पड़े हैं और विरोध में पड़े हैं 149 वोट। और पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए लोकसभा में वोट किए गए हैं। लोकसभा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वोट किया जा रहा है। तो फिलहाल लोकसभा में वोटिंग की गई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। और अब एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं रायपुर से। बड़ी खबर है विधानसभा के शीतकालीन का सत्र और शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। प्रश्नकाल में जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाया गया है और जल जीवन मिशन में अनियमितता का मुद्दा यहां पर उठाया गया। बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने मुद्दा उठाया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवाब दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवाब दिया है। जो शिकायतें मिली हैं उस पर कार्रवाई हुई। साव की ओर से कहा गया ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है और जरूरत हुई तो एफआईआर भी करेंगे, कठोर कार्रवाई होगी। ये तमाम बातें अरुण साव की ओर से कही गई, उनकी ओर से जवाब दिया गया। जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाया गया शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन और इसमें जो अनियमितताएं थी उस पर सवाल किया गया, उसका मुद्दा उठाया गया। ऐसे में डिप्टी सीएम अरुण साव की ओर से इस पर जवाब देते हुए कहा गया है कि जो शिकायतें मिली हैं उस पर कार्रवाई हुई है, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड किया गया है जो भी इसमें शामिल थे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सदन में कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की है। सुकमा में पुलिया निर्माण पर नारेबाजी की गई। बिना टेंडर अनुमति काम होने पर कार्रवाई की मांग की गई है और मंत्री अरुण साव के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने नारेबाजी की है। कांग्रेस द्वारा मंत्री भ्रष्ट कहने पर सत्ता पक्ष ने नाराजगी जताई है। तो एक बार फिर शीतकालीन सत्र का ये दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। सुकमा में पुलिया निर्माण पर नारेबाजी की गई है। कांग्रेस के विधायकों की ओर से सदन में एक नारेबाजी की गई। मंत्री अरुण साव के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता गौरव सिंह चंदेल जुड़ गए हैं। गौरव, क्योंकि शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, दूसरा दिन कैसा रहा? विपक्ष की ओर से क्या क्या मुद्दे उठाए गए और सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब उस पर दिया गया है?
उम्मीद थी कि काफी ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है सत्र, वैसे ही जो सत्र है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैं मुख्य मुद्दों की आज बात करूं तो जिस तरह से लगातार अवैध प्लॉटिंग की जो समस्या है वो विधानसभा क्षेत्र के आसपास देखी जा रही थी, जिसे लेकर विधायक अनुज शर्मा ने सवाल किया, ध्यानाकर्षण किया, जिस पर कार्रवाई करने की जो बात है वो कही गई मंत्री की तरफ से। इसके अलावा रायपुर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कई तालाबों का जो सौंदर्यीकरण किया गया था उस पर सवाल जो है अजय चंद्राकर, विधायक अजय चंद्राकर ने किया, जिस पर जांच करने की जो मांग है उन्होंने कही। वहीं एक बड़ा मुद्दा ये रहा कि लगातार जिस तरह से नल जल योजना के तहत कई जो लोगों को गलत तरीके से जो ठेका है वो दिया गया था, इस पर सवाल जो है विधायक धर्मजीत सिंह ने लगाया था, जिस पर सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कि ईडी की जो कार्रवाई है इस पर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कई महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिस पर जो चर्चा है वो की गई, नोक-झोंक जो है वो देखने को मिला। लगातार जो आज का सत्र है वो काफी हंगामेदार होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस की ओर से नारेबाजी की गई और साथ ही साथ हंगामा भी सदन के अंदर किया गया है। क्या मुद्दे रहे जिस पर हंगामा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया? और अरुण साव ने जब जवाब दिया कांग्रेस के विधायकों की ओर से जो आरोप लगाए गए, तो जो विधायक थे वो असंतुष्ट नजर क्यों आए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोंटा विधायक और पूर्व मंत्री रहे कवासी लखमा ने कोंटा में सड़क और पुल निर्माण को लेकर जो मुद्दा है वो उठाया था, उस पर भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो लगाते हुए उन्होंने सवाल किया और इसमें जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद कांग्रेस जो है काफी आक्रामक तरीके से जिस तरह से नारेबाजी जो है अंदर देखने को मिली, नारेबाजी के बाद उन्होंने वॉकआउट जो है वो किया। तो कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा के सवाल पर जो ये हंगामा है वो देखने को मिला। मामला ये था कि कोंटा क्षेत्र में जो सड़क निर्माण किया जा रहा है उस पर एक ही पुल पर, एक ही सड़क पर कम से कम 3 जो पुल हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अब जनता के गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो इस तरह से उड़ाया जा रहा है, जिस पर जो बवाल है वो देखने को मिला। चलिए ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए।